देखिएगा तो केतु जब भी एक्टिवेट होता है, जिस भाव में एक्टिवेट होता है, या जिस कुंडली की जिस भी भाव स्थान में एक्टिवेट होगा, वहां के एक कारकत्व में कमी कर देता है, तरसा दे देता है। और उस तर्पण को समाप्त करने का तरीका है, उसको एक्सेप्ट करिए, वो क्या चाह रहा है, उस राह को पकड़िए, उस राह को चुनिए, तो वो तरफ खत्म हो जाएगी, उस सत्य को आप पहचान लेंगे। जो अलगाववाद आता है, उन्माद आता है, आप समझिएगा। समझना है किसी को? जी जी समझाइए। जी गुरु जी। अलगाववाद और उन्माद होता क्या है, पहले आप लोग ही बताइए। बताएगा? पंकज जी। जिनसे लगाव ना हो वो अलगाववाद होता है। चलिए शुभम जी, आप बताइए क्या बोल रहे थे आप? यही जिससे थोड़ा बहुत अनबनी रहे, अलगाव रहे। उन्माद क्या बोलेंगे, उन्माद क्या होता है? उन्माद या अपने आप में मतलब मस्ती छा जाना या ताकतवर दिखाना अपने आप को। अब चलिए, अब ये बताइए, एक विशेष धर्म है, उनके यहाँ क्या होता है? इन दो वर्ड को जो हमें बोला है, इनका समझ में आया वहां पर? जी अभी नहीं समझे, क्या बोले आपने कि विशेष धर्म? ये तो विशेष धर्म जो है, जैसे हाँ जी। शांति धर्म तू आज के धर्म उपयोग किया जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर, जी वहां पे इन दो वर्ड को आप उपयोग करेंगे तो आपने समझ में आया कुछ? अलगाववाद बोलते हैं वहां पे। अलगाव और उन्माद दोनों वहां पे। जी 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 जी। अब देखिएगा, गुरु वहां पे भी है, गुरु यहां पर भी है, जी लेकिन उनका गुरु क्या सिखाता है? अलगाववाद, बाकियों को हटाओ, कहता है ना, अलग जी जी। करो। उन्माद देता है, अपने को स्थापित करो, केवल अपना ही विस्तार करिए। हम्म जी अपना ही विस्तार हो, तो अलगाव के साथ उन्माद आता है। जब उन्माद आने लगता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके जो शिष्य और चेले हैं वो अनुसरण बहुत कर रहे हैं, वो, वो पूछते नहीं है। क्या उनके क्या पूछा जाता है कि सही है गलत है? जो बोल दिया वही सत्य है, और सब उसी को फॉलो करते हैं, उसी उन्माद को करते हैं। जी हम्म अफगानिस्तान में क्या हुआ आप भी जानते हैं सभी लोग, उन्माद। अब देखिएगा, यही उन्माद जब सनातन में भी आता है, तब क्या होगा? अपने आप को स्थापित करेंगे। स्थापित करेंगे। जी अब उन्माद में एक चीज होती है, अलगाव और उन्माद जब दोनों एक्टिवेट होते हैं तो मार काट होती हाँ, वो बोलते हैं अलगाववादी नेता, भड़काने वाले नेता। है। हाँ, भड़काऊ इसका सही वर्ड है। तो यहां पे क्या आता है? अब यहां पर देखिएगा, यही शुक्र और राहु का एक्टिवेशन आ जाता है तो अलगाव आता है, अपना हमारा विस्तार हो, हमको फायदा हो। शुक्राचार्य दैत्य गुरु क्यों बने थे? क्योंकि बृहस्पति गुरु बने थे दैत्य गुरु की बजाय देव गुरु। जब उनको लगा कि हमको ज्ञान ज्यादा था तो हमको स्थान नहीं दिया गया, तो मुझे भी अपने को स्थापित करना है, फिर वो धर्म हो या अधर्म हो।
फिर उन्होंने ये भूल दिया, यानी अपने आप को स्थापित करने के लिए अलगाव किया, तब वो दैत्य गुरु बने। इसलिए मुसलमान जुम्मा रखते हैं शुक्रवार को। शुक्राचार्य का क्या बात है। उनके यहाँ शुक्र को का भोग ही धर्म है, भोग ही धर्म है। पूरी असुरी प्रवृत्ति है, भोग विलास, खाओ पियो ऐश करो। और अगर इसी भोग को शुद्ध कर लो तो सरस्वती योग है। इतने बढ़िया तरीके से सर आपने समझाया, बहुत मजा आया। हमने क्या समझा दिया? वो तो हमें पता है हमने क्या समझा है, आपको थोड़ी पता। आप तो बोल किसी से ही पूछ लीजिए, यहाँ इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा था। इससे पहले इन चीजों को इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझा था जितने बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। देखिए, सिर्फ न्याय न्याय करने का दायित्व सिर्फ केतु को मिला हुआ है, शुक्रा यानी कि गुरु बृहस्पति को मिला हुआ है। शुक्राचार्य ने न्याय नहीं किया कभी भी। तो दूसरी तरफ शनि को भी न्याय का देवता कहते हैं, वो अलग चीज है। अरे देखिए, शनि का वो न्याय अलग है। जी धर्म धर्म को स्थापित करने का न्याय। धर्म ठीक क्या है, लाओ? ठीक ठीक। नवम भाव कहां से लाओगे? जी जी। कानून बनाना, लिखना, स्थापित करने में अंतर है। कानून बन के पास कराना और उसको फॉलो करना वो शनि है, समझिए। आया समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे तरीके से सर। शनि न्याय करता है। काय का न्याय करता है? तो ये समझो, वो कौन देने वाला है? जज जजमेंट देगा। जज जजमेंट देगा, ये किसके आधार पे देगा? केतु के आधार पे। लॉ 302 307 उसकी क्लॉज क्या है, उसके आधार पर देगा ना। जी जी जी। और फिर उसके केतु और राहु गवाही, साक्ष्य जिसे बोलते हैं। तो शनि का संबंध अब लगा लीजिए कैसे हो गया। समझ गए सर। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि बोला गया है। इसीलिए सब ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली दिया गया है, बल प्राप्त है इनको। इसीलिए ये जीव कारक हैं कि ऑक्सीजन अगर लेना बंद हो जाए तो काम ही खत्म, जीव ही खत्म हो जाएगा। फिर आएगा ग्रह कौन सा? सूर्य। कौन सी आत्मा? ऑक्सीजन बंद, आत्मा बाहर। यानी ऑक्सीजन बंद होने का मतलब है गुरु ने आज्ञा के दे दी, राजा जी आप कुर्सी छोड़िए, दूसरी कुर्सी पकड़िए जाके, कि परिवर्तन होगा। यही ध्वज है। यानी गुरु केतु का संबंध ही श्राप योग बनाता है, जिसे आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। और दोनों का संबंध, एक रामायण में आप एक ऋषि का नाम सुना होगा। अगर वो कहीं आ रहे होते हैं तो भगवान राम भी पहले पहुंच जाते हैं, ऋषि दुर्वासा। ना है ना? गुस्से वाले ऋषि बोलते हैं जिन्हें। गुस्से वाले, मेरा नाम घर वालों ने कैसे दुर्वासा आएगा? रखा हुआ है। जिसे जिसे अपना ज्ञात ही नहीं है जी जी। कि मेरा बोलने के बाद क्या होगा। मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा, मेरी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी, अच्छा वो सोचता ही नहीं। मुझे जो बोलना है वो बोलना ही गुस्सा है, वही सत्य को, उस सत्य को बोलना ही गुरु केतु का संबंध है। जी। तो ये उन्माद कब आता है? जब गुरु केतु का संबंध बनता है। आज से गुरु केतु का संबंध बना है, इसी विशाखा नक्षत्र को ही उन्माद बोलते हैं, केतु के संबंध से बनने के साथ। अनुमाद का अर्थात अभिप्राय संबंध से भी है। गुरु केतु
घर के बाहर काम करता है। ये व्यक्ति अपना छोड़ देगा, बाहर के लिए सोचेगा। समझ सेवा लीजिए, भाव, सेवा भाव ज्यादा आ जाएगी, समाज सेवा। गुरु संसार है, सुख भोग है अपना। केतु शिष्य हैं जो संसार में मिलते हैं अनुयायी के रूप में। यानी किसी की ध्वजा का कितना विस्तार हुआ है। यानी आपके शिष्य कितने हैं, फॉलोअर कितने हैं। शंकराचार्य हैं तो उनके अनुयायी हैं, उनके सुनने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके शिष्य हैं, तभी तक शंकराचार्य हैं, तभी तक मठाधीश हैं वो। गुरु केतु की युति ही मठाधीश बनाती है। बिना इनके, और जब इसके साथ और ग्रह मिल जाते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग है। ध्वजा निर्माण के लिए, ध्वजा स्थापित करने के लिए, निर्माण करने के लिए गुरु केतु का संबंध स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताया है, लेकिन बीच में और भी तो आते हैं। तो ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, बीच में वाले जो हैं वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि गुप्त दान की तरह सहयोग करने वाले। यानी कि नेता जो बनता है, चंद्रगुप्त जो बनता है, उससे ज्यादा उसको बनाने वाले ने मेहनत की होती है, उसका योगदान होता है। सबसे ज्यादा योगदान किसको दिया गया, चाणक्य को। चंद्रगुप्त ने फॉलो किया उसको, उनको, अपने गुरु को अवहेलना नहीं करी, जो कह दिया वही मान्य है। जब तक धनानंद था, गुरु की आज्ञा मानते रहे, तब उनके परिवार फलता फूलता रहा। और गुरु यानी चाणक्य की अवहेलना हुई तो गुरु की केतु एक्टिवेट हुआ, वंशनाश हो गया। ये वही केतु है। गुरु का अपमान हो, शिष्य ही उसके अपमान की का दंड देता है, ये वो केतु है। शिष्य वही है अगर उसके सामने गुरु की अवहेलना हो, गुरु को पता ना चले, और वो ही अर्जुन है। तब जाके 106 शिष्य में से अर्जुन नहीं बने थे। तो झंडा हो गया, ध्वज हो गया, गुप्त विद्या हो गई, गुरु का वो हो गया,